Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Pawan Prasad, creator of this channel. If you like this video, then please like, share and subscribe it. हेलो दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंसेप्ट इसको समझेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर यह बहुत ही डिफिकल्ट माना जाता है, लेकिन अगर इसे हम लोग ध्यान से समझे तो यह चैप्टर बहुत इजी है। यह चैप्टर क्लास 9th ऑनवर्ड्स, दैट इज 9th, 10th, 11th एंड 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग इस चैप्टर को ध्यान से समझेंगे और इस वीडियो को आप एंड तक देखें सो दैट इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ सकें। जैसे कि यह नेम दिखाता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यह 3 वर्ड से बना हुआ है। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन मतलब होता है साइड्स और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। दैट मीन्स 3 साइड्स का मेजरमेंट। इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। दोस्तों, हमें इस चीज को ध्यान में रखना है बिल्कुल कि ट्रिग्नोमेट्री यह हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होता है। दैट मीन्स किसी भी ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है, इट इज मैंडेटरी। उसके बाद दोस्तों, एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है, क्या यूज इसका क्या है? तो इसका एक यूज हम लोग इस तरह देख सकते हैं। मान लें कि किसी स्कूल में बच्चे पिकनिक गए और वह कुतुब मीनार विजिट किए। यह मान लीजिए कुतुब मीनार है और पॉइंट ए से, यह पॉइंट ए है, इसको बी और इसको सी अज्यूम कर लेते हैं। पॉइंट ए पर ऑब्जर्वर है और पॉइंट ए से वह कुतुब मीनार के टॉप को देखता है। यह उसका टॉप है, तो इस टॉप को वह देखता है। हमें क्या करना है कि इसकी हाइट को मेजर करनी है। कुतुब मीनार की हाइट को हमें मेजर करनी है। तो क्या हम इसकी हाइट को मेजर कर सकते हैं बिना एक्चुअली हाइट को मेजरमेंट किए? यस, हम लोग कर सकते हैं। इस केस में हमें क्या चाहिए होता है कि AC और AB के बीच का एंगल, यह हमें एंगल चाहिए होता है। दैट इज, इस एंगल को थीटा अज्यूम कर लेते हैं और यह डिस्टेंस AB यह हमें चाहिए होता है। अगर हमें यह डिस्टेंस AB और यह थीटा यह जो सिंबल होता है दैट इज कॉल्ड ए THETA। देयर आर डिफरेंट सिंबल्स which are used for notation of angles। जैसे अल्फा होता है, इसे हम लोग अल्फा कहते हैं। देन दिस इज कॉल्ड एज बीटा, अल्फा बीटा थीटा, दिस इज कॉल्ड एज गामा एंड सो ऑन। यह ग्रीक लेटर के वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं। एनीवे, यह एक लेटर है, आप किसी भी लेटर को यूज कर सकते हैं एज अ सिंबल। तो यहाँ पे अगर हमें इस ट्राइंगल में अगर थीटा मुझे पता है और डिस्टेंस AB पता है, तो यूजिंग ट्रिगो के कंसेप्ट यूज करके हम कुतुब मीनार की हाइट को निकाल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कुछ टर्म्स देखने वाले हैं और वह टर्म्स है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दोस्तों यह टर्म्स क्या होते हैं? एज द नेम इंडिकेट्स, रेशियोज का मतलब इट इज नथिंग बट द, यहाँ पर रेशियो जो होगा 2 साइड्स का रेशियो होगा। जैसे इस ट्रायंगल के देयर आर 3 साइड्स, तो किसी भी 2 साइड्स के यहाँ पर रेशियोज होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट, ट्रिग्नोमेट्री में देयर आर टोटल 6 रेशियोज। अब वो रेशियोज क्या है, उनकी लेबलिंग की गई है। तो वह है नंबर 1, एक तो है साइन थीटा। यहाँ पर थीटा एंगल है और साइन क्या है, रेशियो है। तो साइन और थीटा यह सिंगल वर्ड है। दोस्तों इस चीज को याद रखें कि यहाँ पर साइन थीटा जो है
साइन इंटू थीटा नहीं है, दिस इज नॉट साइन इंटू थीटा। यह साइन थीटा एक सिंगल वर्ड है, साइन थीटा। साइन विदाउट एंगल अलाउड नहीं है, इस चीज को हमें याद रखना है। तो साइन थीटा इज अ सिंगल वर्ड। ओके, नाउ सेकेंड इज cos theta, third is tan theta, fourth is cosec theta, fifth is sec theta, seventh is cot theta। दोस्तों यहाँ पर साइन जो है उसका फुल फॉर्म होता है, इस साइन का फुल फॉर्म होता है SINE, साइन। कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन, टैन का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट, कोसेक का फुल फॉर्म होता है कोसिकेंट, सेक का फुल फॉर्म होता है सेकेंट, और कॉट का फुल फॉर्म होता है कोटेंजेंट। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम लोग इनका फॉर्मूला देखने वाले हैं। अब इस फॉर्मूले को याद करने के कुछ ट्रिक्स अवेलेबल हैं। वो ट्रिक क्या है, वो मैं ट्रिक आपको देने वाला हूँ। ट्रिक्स, आपको यहाँ पर यह वर्ड याद रखनी है, P B H H P S C T। अब दोस्तों इसे याद कैसे करेंगे? अब सोचेंगे PB PHHB CCCT है क्या, SCT। तो इसे याद करने का एक स्लोगन आप ध्यान में रख सकते हैं, PBP दैट मीन्स पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। दोस्तों इस स्लोगन को आपको याद रखना है, बहुत इजीली इसको याद रख सकते हैं। और इस स्लोगन में जितने भी वर्ड्स है उसका फर्स्ट लेटर हमें लेना होता है। जैसे पंडित का P ले लीजिए, बद्री का B ले लीजिए और इसका P ले लीजिए, तो PBP आ गया। और यहाँ पर हर हर का H और B ले लीजिए, HHB आ जाएगा। और सोना का S ले लिए, S आ जाएगा। चांदी का C एंड T ले लीजिए। यहाँ पर S को हम लोग लिख देंगे साइन, SIN, C को लिख देंगे कॉस और T को लिख देंगे टैन। और हमें यहाँ पर यह रेशियो याद रखनी है कि साइन मतलब P/H होता है, ओके, और कॉस का मतलब B/H होता है, और टैन का मतलब P/B होता है। अब यहाँ पे दोस्तों यह जरूर क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि P का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ओके। P का मतलब होता है बेस, और H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। अब यह जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स हैं। क्या होता है, आप किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग ले सकते हैं। वी कैन टेक राइट एंगल ट्राइंगल, से दिस इज A B एंड C। यह 90 डिग्रीज है। हमें पता है कि 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ओके। एंड रेस्ट ऑफ द टू साइड्स दैट मींस एंगल A और एंगल C दोनों एक्यूट एंगल होते हैं, दोनों एक्यूट एंगल होते हैं। अब यहाँ पर एंगल A अगर हमने लिया, एंगल A को अगर मैंने थीटा लिया, सपोज इस एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट किया, तो इन दिस केस इस फिगर में परपेंडिकुलर जो है BC हो जाएगा। BC इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर, AB इज कॉल्ड एज बेस, एंड हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज फिक्स्ड साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज, तो हमेशा H होता है। तो हमें यहाँ पर साइन की रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी हमने फॉर्मूला लर्न किया, साइन थीटा क्या होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हमने P/H यहाँ पर लगाया तो P की वैल्यू क्या है BC, और
h की वैल्यू क्या है AC। सिमिलरली cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos थीटा वुड बी, जैसे हमने यहाँ पर बताया b/h होता है, ठीक है, तो b/h, तो यहाँ पर b क्या है AB and what is h, hypotenuse is AC. Similarly we can find out tan theta. So what is tan theta? Tan theta we know it is p/b, okay, perpendicular upon base, fine. So what is perpendicular in this figure? This is BC, and what is base? So base is AB. Okay, so sin theta, cos theta, tan theta, this is clear. Now, as I told earlier, there are total 6 ratios: sin, cos, tan, cosec, sec and cot. दोस्तों हमें एक चीज यहाँ पर बिल्कुल याद रखनी है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो हम लोग यहाँ पर कोसेक थीटा लिख देंगे। तो कोसेक थीटा को हमें लर्न करने की जरूरत नहीं, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो अगर वो रेसिप्रोकल ऑफ साइन है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h/p, h/p। उसी तरह सेक थीटा लिख देंगे, सेक थीटा या कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा फॉर्मूला, h/b। और कॉट थीटा या टैन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं b/p। तो दैट मीन्स मुझे सिर्फ बेसिक फॉर्मूला लर्न करना है साइन, कॉस एंड टैन, और एक बार यह लर्न हो गया तो हम लोग कोसेक, सेक, कॉट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि परपेंडिकुलर और बेस यह दोनों रिलेटिव टर्म्स है। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव टर्म्स? रिलेटिव टर्म्स मतलब डिपेंडिंग अपॉन द ट्राइंगल यह दोनों साइड्स चेंज हो जाते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, P, Q एंड R। ऑफ कोर्स हाइपोटेन्यूज हम लोग इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, दैट इज साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज ऑलवेज। बट अब यह जो दोनों साइड से PB और RQ यह दोनों रिलेटिव टर्म्स है, दैट इज बेस एंड परपेंडिकुलर। यहाँ पर अगर हमने P को रेफरेंस एंगल थीटा लिया तो विथ रेस्पेक्ट टू दिस थीटा PB is called as base and RQ is called as perpendicular. That means base is always a adjacent side. Adjacent मतलब उससे लगा हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, और परपेंडिकुलर उसकी अपोजिट साइड होती है। तो इन शॉर्ट वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बेस का मीनिंग क्या हो सकता है, बेस दैट मीन्स एडजेसेंट साइड, ये दोनों रिलेटिव टर्म्स है, और P मतलब क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड, ऑलवेज अपोजिट साइड। दोस्तों हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि थीटा, अगर यह एंगल मैंने थीटा लिया तो इसके एडजेसेंट साइड, अगर आप लोग कहेंगे कि इसके एडजेसेंट साइड PR भी हो सकता है, PQ भी हो सकता है, ओके करेक्ट है, लेकिन क्योंकि PR तो ऑलरेडी हाइपोटेन्यूस है, वो तो हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर एडजेसेंट साइड PQ ही होगा, करेक्ट। तो इस तरह हमने एक ट्रिक यूज करके इस फॉर्मूले को समझ लिया। तो आप लोग अगर इस पर्टिकुलर स्लोगन को लर्न कर लेते हैं तो इजीली हम लोग इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। दोस्तों हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशनशिप देखने वाले हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में। तो लेट्स सी द फर्स्ट रिलेशनशिप इज, लेट अस अज्यूम दैट एंगल इज थीटा, तो sin थीटा इनटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम लोग दो फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, दैट इज फर्स्ट वन sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec theta and similarly cosec theta is equal to 1 upon sin theta। सेकेंड रेसिप्रोकल रिलेशन है उसका cos theta into sec theta is equal to 1। वन सेकेंड, यहाँ से दो फॉर्मूले और डिराइव कर सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट वन इज cos theta is equal to 1 upon sec theta। Similarly sec theta
is equal to 1 upon cos theta. And the third formula is, we can write here tan theta into cot theta is equal to 1. And again we can derive two more formulas. Tan theta is equal to 1 upon cot theta and cot theta is equal to 1 upon tan theta. फ्रेंड्स यहाँ पर हमें यह बेसिक फॉर्मूला ही लर्न करना है, दैट इज साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक बार ये फॉर्मूला आ गया तो ये दोनों फॉर्मुलेस हम लोग इसे डेराइव कर सकते हैं. सिमिलरली cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, वी हैव टू लर्न, ये दोनों फॉर्मूला हम डेराइव कर सकते हैं. tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, सिर्फ इसी को लर्न करना है, एक बार ये लर्न हो गया तो ये दोनों फॉर्मूला हम लोग डेराइव कर सकते हैं इजीली. सो दिस इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल रिलेशनशिप. नाउ वी हैव the next set which is called as quotient relation. Quotient relation. So what is quotient relation? So in this we have two set of formulae. First is tan theta. So tan theta is nothing but sin theta upon cos theta, and second formula is cot theta का लिखेंगे हम लोग, because हमें पता है tan theta and cot theta is reciprocal. तो अगर tan थीटा का फॉर्मूला sin थीटा बाय cos थीटा है तो cot थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा. ओके, आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशंस. सो इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशंस हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं? We have again some three sets of formulas. First है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं sin theta is equal to cos of 90 minus theta. सिर्फ इसे ही लर्न करना है. सेकेंड हम लोग डेराइव कर सकते हैं. सिमिलरली cos theta is equal to sin of 90 minus theta. एंड जो सेकेंड फॉर्मूला है दैट इज कोसेक एंड सेक का है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा. इसे हम डेराइव कर सकते हैं, तो इसे लर्न करने की जरूरत नहीं है. अगर आपने यह फर्स्ट लर्न कर दिया साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा तो ऑटोमेटिकली सेकंड हो जाएगा एंड कोसेक थीटा इज सेक 90 माइनस थीटा. सिमिलरली वी हैव थर्ड formula is between tan and cot. So tan theta is equal to cot of 90 minus theta and cot theta is equal to tan of 90 minus theta. दोस्तों इसका हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, बट प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है, बट स्टिल वी कैन सी वन प्रूफ. व्हाट इज दैट? हम लोग एक प्रूफ देख लेते हैं. कौन सा प्रूफ? फर्स्ट देख लेते हैं. sin theta is equal to cos of 90 minus theta. इसका प्रूफ क्या हो सकता है? As I told earlier, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर देते हैं. लेट्स सी. नाउ इन दिस ट्रायंगल से दिस इज ए बी एंड सी, या 90 डिग्रीज है. अगर इस एंगल को मैंने थीटा लिया तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल सी? अगर हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वी नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होता है, राइट? और एंगल ए की वैल्यू थीटा है, एंगल बी 90 डिग्रीज है और एंगल सी हमें निकालनी है. तो एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगल सी इज 180 माइनस 90, 90 हो जाएगा. सो दैट मीन्स वी गॉट 90 माइनस थीटा. तो यह जो वैल्यू है वो क्या है? 90 माइनस थीटा है. ओके, नाउ यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना है इसका हम लोग LHS ले लेते हैं. इसका LHS क्या है? LHS इज sin थीटा. ओके, लेफ्ट हैंड साइड. नाउ वी नो द फॉर्मूला डेफिनेशन ऑफ sin थीटा का जो बेसिक फॉर्मूला है वो आप उसे फिर से याद रख सकते हैं. और जो बेसिक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था वह क्या था? बेसिक फॉर्मूला sin थीटा का क्या होता है? P बाय H. एज आई टोल्ड, P बाय H. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले. अब इस स्लोगन को याद रखते हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P बाय H. ओके, तो यहाँ पर हम लोग P बाय H लगा देते हैं.
तो पी बाई एच क्या हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस थीटा, विथ रेस्पेक्ट टू दिस थीटा यहाँ पर पी क्या हो जाएगा पी अपॉन एच दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC, ओके, एंड हाइट h is hypotenuse not height, so hypotenuse would be AC। तो ये हमारा हो गया LHS, ओके, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। RHS ले लेंगे हम लोग। सो व्हाट इज RHS here? RHS is nothing but cos of 90 minus theta, ठीक है, 90 minus theta। Now with respect to 90 minus theta, again cos का फॉर्मूला क्या होता है? Cos का फॉर्मूला is nothing but V have base upon hypotenuse। तो यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू 90 माइनस थीटा, बेस इज नथिंग बट एडजेसेंट साइड, वो हो जाएगा BC। सो दिस इज नथिंग बट BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन कंक्लूड इज दैट इक्वेशन नंबर 1 and 2, सो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन से, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट देयर LHS and RHS, their left hand side is, their right hand side is same, so therefore we can say that LHS is equal to RHS and hence proved। So this is what, in this way we can prove all three ratios। इन सबको हम प्रूव कर सकते हैं जो हमने यहाँ पर देखा, sin theta is cos 90 minus theta, okay, similarly cosec theta is equal to sec 90 minus theta, and the last one tan theta is equal to cot of 90 minus theta। तो इसे भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। Okay, fine। Now we will see trigonometric identities। What are trigonometric identities? So trigonometric identities, so what do you mean by identities? Identities क्या होते हैं? These are some equations। So identities means what? These are some equations in which the equation is satisfied for all values of the variables, for all values of the variables। तो in identities instead of some variable if we use trigonometric ratios, अगर हम लोग trigonometric ratios use करते हैं तो that is called as trigonometric identities। So we have three trigonometric identities। So the first one is sin square theta plus cos square theta is equal to 1। These identities are also called as square relations, square relations भी इसे हम लोग कहते हैं। So you can just remember either square relations or trigonometric identities। तो जो इसका फर्स्ट आइडेंटिटी है that is sin square theta plus cos square theta is equal to 1। From this we can derive two more relationships। क्या derive कर सकते हैं हम लोग? sin square theta is equal to 1 minus cos square theta and cos square theta is equal to 1 minus sin square theta, इसे हम लिख सकते हैं। Alright, and then second identity is sec square theta is equal to 1 plus tan square theta। Again we can derive two more relations from here। What we can say? Sec square theta minus 1 is equal to tan square theta and sec square theta minus tan square theta is equal to 1। तो मेन आइडेंटिटी जो मैंने रेड कलर में यहाँ पे दिया है, ओनली दिस मच वी हैव टू लर्न, इसे याद करनी है। एक बार इसे याद कर लिया तो ये दोनों अपने आप हो जाएगा। सिमिलरली sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, इसे लर्न कर दिया तो ये दोनों अपने आप हो जाएगा। एंड द थर्ड वन इज cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta। Again we can derive two more relationship from this। वह क्या हो जाएगा? cosec square theta minus 1 is equal to cot square theta and cosec square theta minus cot square theta is equal to 1। तो these are three square relations or identities। So as I told earlier, identities का मतलब क्या होता है? For any values of theta, this is what it is satisfied। We can take any equation। Say we took first equation sin square theta plus cos square theta is equal to 1। So in this you can put any value of theta, any angle, say 30 degree, 45 degrees, 60 degrees, 70 degrees, this LHS and RHS will be satisfied। Now we can prove this relationship as well। So let's do that proof। इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हमें sin स्क्वायर थीटा, इन तीनों में से कौन सा भी प्रूफ अगर हमें पूछा जाता है, एनी वन ऑफ द प्रूफ, सो वी कैन ऑलवेज मेक द फर्स्ट प्रूफ। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
So let's do that. Take the first. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. इसे हमें प्रूफ करना है. So as I told earlier कि trigo is always applicable in a right angle triangle. Just draw a right angle triangle. So we'll draw a right angle triangle. So we got this as A, B and C. Say this angle is 90 degrees and we can take, there are two acute angles, A और C दोनों acute angle है. इन दोनों में से किसी को भी हम लोग थीटा ले सकते हैं. Let's take A as theta. इसे हमने थीटा ले लिया. With respect to this theta we have to find out. तो now we can see इस particular relationship में sin theta और cos theta ये दोनों यूज हुआ है. तो पहले हम लोग sin theta और cos theta दोनों evaluate कर लेते हैं with respect to the basic formula. तो यहाँ पर sin theta की वैल्यू क्या होती है? Now with respect to this theta, this is called as perpendicular, this is called as base, and this is nothing but hypotenuse. This is no. The side opposite to 90 degrees is always called as hypotenuse. Sin theta का फॉर्मूला क्या होता है? Sin theta is nothing but P by H. Okay. तो P यहाँ पर क्या हो जाएगा? BC और H is AC. ठीक है. Now we'll find out cos theta as well. तो cos theta का फॉर्मूला क्या होता है? It is B by H. Okay. Cos theta B निकाल देते हैं. B क्या है? AB और H क्या है? AC. ठीक है. Now let's take LHS. Now here what is LHS? LHS is sin square theta plus cos square theta. So you put value of sin theta here. Sin theta की वैल्यू क्या है? BC upon AC the whole square plus cos theta is AB upon AC the whole square. Fine. Now what we can do here? Just do the squaring. BC square upon AC square plus AB square upon AC square. So here since denominator is same, we can write this as AC square, that is equal to AB square plus BC square. Now if you see this carefully, यहाँ पर now we know that in this right angle triangle ABC we can apply a Pythagoras theorem, right? So using Pythagoras theorem, what we can say? Using Pythagoras theorem, we can say that AC square is equal to AB square plus BC square. Fine. So what we can do in LHS, we can replace this AC square, AB square plus BC square as AC square. So what we got here? AC square upon AC square. Now this get cancelled and we got this as 1. So we got LHS as 1 and RHS is already 1. So we can say that from equation number 1 and 2, what we can say? From 1 and 2, LHS is equal to RHS. Hence proved. Hence proved. Okay. So in this way we can prove these all three square relations. So I proved the first one, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. We can also prove second theorem, that is sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, this identity, and the third identity as cosec square theta is equal to 1 plus cos square theta. इन बाकी के जो दो है सेकंड एंड थर्ड, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग इसे प्रूफ कर सकते हैं. सो हियर वी लर्न हाउ टू प्रूव दिस स्क्वायर रिलेशंस. फ्रेंड्स, हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स ये देखने वाले हैं. स्टैंडर्ड एंगल्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है 0 डिग्री, देन 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज. हमें यह टेबल बनाना होता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 एंड sin 90 एंड सो ऑन. फॉर ऑल दिस cos, tan, cosec, secant, cot की वैल्यू हमें निकालनी होती है. तो इस टेबल को हम लोग एक ट्रिक से बना सकते हैं. और वो ट्रिक क्या है? द ट्रिक इज लाइक दिस. इस ट्रिक को हम करना है. ट्रिक इज फर्स्ट राइट द नंबर्स. स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 राइट द नंबर्स
0 to 3. So 0, 1, 2, 3. So we'll write down these numbers 0, 1, 2, 3. And step 2. Step 2 is divide number by 4. We have to divide this number by 4. So just divide 0 by 4. You will get 0 only. So this is 0. 1 by 4 is 1 by 4. 2 by 4 is nothing but 1 by 2. And 3 by 4 will write as 3 by 4. Then we write here step 3. Step 3. Take square root. Take square root. So here we have to take square root. So if we'll take square root, then what we'll get here? 0 का square root is 0 only. 1 by 4 का 1 upon 2. And then 1 by root इसका हो जाएगा 1 का 1, 2 का root 2, 1 by root 2, and then 3 का root 3 and 4 का 2 हो जाएगा. Now what we can write? Step 3. The numbers that we got, simply we can copy these numbers. यह जो होता है वैल्यू होता है साइन का. साइन 0, 30, 45 और 60 की वैल्यू होती है. तो दिस इज साइन 0, दिस इज साइन 30, दिस इज साइन 6, साइन 0, साइन 30, this is sin 45 and this is sin 60. So just add on these numbers here. So we have written these numbers 0, 1 by 2, 1 by root 2 and root 3 by 2. Sin 90, this value we have to learn. So value of sin 90 is 1. This is what we have to learn. So in this way we can either learn this first row or also we know the trick how to remember these numbers. So what you have to do? You have to learn only this first row. इस first row को हमें सिर्फ याद रखनी है. एक बार ये मुझे first row याद हो गया तो बाकी के सारे हम इसको evaluate कर सकते हैं. Now first row याद करने का मैंने वे भी बता दिया कि 0, 1 by 2, 1 by root 2 और root 3 by 2 को कैसे लर्न करते हैं. यहाँ पे मैंने बताया कि स्टेप 1 में क्या करेंगे. सबसे पहले जस्ट राइट द नंबर्स 0, 1, 2, 3. देन डिवाइड ईच नंबर बाय 4 कर दिया हमने. तो 0, 1 by 4, 1 by 2, 3 by 4 आ गया. एंड देन टेक स्क्वायर रूट ऑफ ईच नंबर. हमें क्या मिला? 0, 1 by 2, 1 by root 2 और root 3 by 2. जस्ट कॉपी दिस नंबर्स एज 0, 30, 45 एंड 60. साइन 90 की वैल्यू हमें लर्न करनी होगी, दैट इज 1. सो इन दिस वे वी कैन लर्न दिस साइन का वैल्यू. नाउ फॉर कॉस वैल्यू व्हाट वी हैव टू डू? राइट द नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर. व्हाट वी हैव टू डू? राइट द नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर. इसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं. तो रिवर्स ऑर्डर में लिखा तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 1, देन root 3 by 2, then 1 by root 2, 1 by 2 and 0. So we got this. Okay. Now tan. How to write down the values of tan? We know that tan is what? From formula we know that tan theta is nothing but sin theta by cos theta. तो हम लोग sin और cos को डिवाइड कर देंगे. तो 0 upon 1. One more thing you can just remember कि if 0 is there in the numerator and denominator is say any non-zero value, say x, so its answer is always 0. And if numerator is x, some non-zero value, and denominator is 0, so it is not defined always. It is not defined. Not defined is also called as infinity. We have to write in this way. Fine. So tan theta, अगर हमने इस फॉर्मूले से उसको एवेल्युएट किया तो हमें क्या मिल जाएगा? tan theta is sin theta by cos theta. Just divide these two values. sin और cos को डिवाइड कर देते हैं. तो 0 by 1, as I told, 0 न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा? It is not defined. So just add on this value is not defined. Okay. Then tan 30 क्या हो जाएगा? sin 30 by cos 30. So just divide these two values. 1 by 2 and root 3 by 2. 2 cancel हो गया. So we got 1 by root 3. Similarly, just divide these two values. 1 by root 2, 1 by root 2 cancel, 1 आ जाएगा. Root 3 by 2 upon 1 by 2, 2 cancel हो जाएगा. Answer is 3. And 1 upon 0. Tan is nothing but
here we'll get 0 by 1, which is 0 only. So this will write here because in numerator it is 0. And here 1 upon 0, because 0 is in the denominator. So we'll get this as not defined, which is infinite. Okay. Similarly, from reciprocal relationship, we know that cosec theta is 1 upon sin theta. So what we can do here, we can write this value. कोसेक थीटा क्या होता है, इज 1 अपॉन साइन थीटा, वो साइन का रेसिप्रोकल होता है. तो क्या करने का यहाँ पर, यह साइन और कोसेक इन दोनों वैल्यूज को हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं. सो यू टेक रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा. सो रेसिप्रोकल मीन्स 1 अपॉन दैट. सो 1 अपॉन 0. So 1 upon 0, that means 0 is in the denominator, will get not defined. So reciprocal of 1 upon 2 is 2 by 1, which is 2. Reciprocal of 1 by root 2 is root 2. And then root 3 by 2 is 2 by root 3. Just take a reciprocal, and 1 upon here cosec theta is reciprocal of sin theta, so it is 1 by 1 is 1 only. So we got excuse me. So we got cosec theta is what, reciprocal of sin theta, which is 1 by 0, which is not defined. 1 upon 2 का reciprocal 2 हो गया, 1 upon root 2 का root 2 हो गया, root 3 by 2 का 2 by root 3 हो गया, और 1 का 1 हो गया. Fine. Similarly, we know that sec theta is nothing but, किसका reciprocal है, sec, it is reciprocal of cos, 1 upon cos. तो cos का reciprocal है, so हम लोग sec को cos के साथ correlate कर सकते हैं. तो sec and cos is correlated, it is reciprocal of each other. So take reciprocal of 1, so 1 upon 1 is 1. root 3 by 2 का reciprocal क्या हो जाएगा, 2 by root 3, and 1 by root 2 का root 2 हो जाएगा, 1 by 2 का 2 हो जाएगा, and 1 upon 0, 0 डिनोमिनेटर में आ गया, तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड. ओके. सिमिलरली cot थीटा, तो एज आई टोल्ड cot थीटा क्या होता है, cot थीटा इज नथिंग बट cos theta by sin theta, right? Cot theta by sin theta, और cot theta is also reciprocal of tan theta, so that also we can do. तो यहाँ पर tan theta का reciprocal हम लोग ले सकते हैं, so that you can correlate these two values. So tan theta and cot theta can be correlated. So take reciprocal of tan. So 1 upon 0 is what, it is not defined, लिख देते हैं हम लोग. Then take reciprocal of 1 by root 3, which is root 3. Reciprocal of 1 is 1. Reciprocal of root 3 is 1 by root 3. And reciprocal of infinity, if we don't know, तो हम लोग cot theta को cos theta by sin theta भी लिख सकते हैं. That this formula we know. Cot theta is nothing but cos theta upon sin theta. तो cos theta upon sin theta करते हैं तो 0 by 1 आता है, which is nothing but 0. तो friends, in this way we can just find out all values of the standard angles, trigonometric ratios of standard angles. तो एक बार फिर से यहाँ पे शॉर्ट में देख लें कैसे इसको करते हैं. हम क्या करेंगे, एंगल्स को 0, 30, 45, 60, 90 लिख दे देंगे, एंड विल राइट द रेशियो इज sin, cos, tan, cosec, sec and cot. Why cosec, sec and cot? Because cosec is reciprocal of sin, sec is reciprocal of cos, and cot is reciprocal of tan. Okay. हमें क्या करना है, या तो फर्स्ट रो को हम लोग लर्न कर सकते हैं एज इट इज, या फिर उसको लर्न करने का दूसरा अपने पास ट्रिक भी है, एंड दैट ट्रिक इज व्हाट, it is given here. Step 1 क्या करेंगे, just write the numbers from 0, 1, 2, 3. We can write the numbers. Okay. After writing these numbers, we can divide each number by 4. So we got the numbers as 0, 1 upon 4, then 2 by 4 means 1 upon 2, and then 3 by 4. We got this. Then step 3, you take a square root. So square root of 0 is 0. Then 1 by 4 is 1 by 2, then 1 by root 2 and root 3 by 2 we got. Now we can write these 4 values as it is, and sin 90 का value 1 होता है, that we can learn. Okay, and then we can cos theta किस तरह लिखेंगे, cos theta हम लोग reciprocal लेंगे and so on. Okay, so in this way we can just make this table. I hope you understand this table.